वीडियो के अंत तक आप सीख जाएंगे कि अपनी वेबसाइट में इस तरह की फीचर्स लाइन किस तरह लिखते हैं, उनमें क्या चीज़ें लिखना ज़रूरी है जिससे आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन बढ़ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं आउटबॉक्स एड्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन फीचर्स लाइन के बारे में जो यहाँ जिस तरह से लिखी हुई है आप देख सकते हैं। तो गाइज़ ये फीचर्स लाइन होती हैं और ये लिखना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो जब हमारी वेबसाइट पे है तो वो हमारे ऑफर्स को अच्छी तरह से समझ सकें। तो उसके लिए इस तरह की फीचर्स लाइन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आइए गाइस सीख लेते हैं इनको किस तरह से हम अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं और इनको किस क्रम में लगाएं व उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी लिखें जिससे कि आपका कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपने बाय नाउ बटन के नीचे ट्रस्ट बैज लगाया हुआ है। इस तरह का ट्रस्ट बैज के नीचे ही मैंने डायरेक्ट अपनी फीचर्स लाइन है जो वो लिख दी है। तो मेरी 3 फीचर्स लाइन है जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे आप लिख रहे हो फर्स्ट में वो यू हैव गॉट फ्री शिपिंग। तो जैसे कस्टमर मेरे वेब पेज पे लैंडिंग पेज पे लैंड करता है तो वो बाय नाउ बटन के नीचे पहले मेरा ये जो एक ट्रस्ट बैज है वो देखता है। उसकी इमीडिएट बात वो ये देख सकता है कि उसको यहाँ फ्री शिपिंग मिल रही है। तो गाइज़ ये लाइन बहुत ही पावरफुल है कि जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को कस्टमर्स को आप फ्री शिपिंग ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्री शिपिंग के लिए आपको पता ही है इंडिया में सब खुश रहते हैं, फ्री शिपिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड जो हमने लाइन लिखी है गेट इट बाय थर्सडे 13 मई, आज यानी कि आज 7 मई है। 7 मई को अगर आज कोई ऑर्डर करता है तो उसको 13 मई तक ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो गाइस दूसरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इग्नोर्ड लाइन है ये कि लोग अपने बताते नहीं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कब तक उनके पास डिलीवर हो जाएगा। एक एस्टिमेट टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि कस्टमर आपका रिटेन रहता है और वो आपको नेगेटिव फीडबैक भी नहीं देता है। तो मैंने यहाँ पे अपना 4 से 6 दिन का एक ड्यूरेशन ले के रखा है। तो मैंने मैक्सिमम 6 दिन का रखा है यहाँ पे डाल के। जैसे अगर आज कोई डालता है तो ये डेट जो है ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी, ये मैं बताऊँगा आपको किस तरह से, और ये आगे बढ़ती रहेगी। अब कल कोई आएगा तो ये यहाँ पे 14 में दिखाएगा उसको। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट पेज पे लिखने के लिए। थर्ड लाइन जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7 डेज इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। गाइस जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि वहाँ पर हमारे को एक रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं, एक्सचेंज पॉलिसी है कि नहीं। अगर मेरा प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिल गया मुझे या नहीं मिला या मुझे रिटर्न करना है तो क्या मेरे पास कुछ ऐसी पॉलिसी है। तो ये एक बहुत ही बोल्ड लाइन है और काफ़ी लोग इसको लिखने से डरते भी हैं कि भाई हमने रिटर्न नहीं करना वो सो। बट मैं ये चाहूँगा कि अगर आप एक फेयर बिजनेस और एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये लाइन बहुत ज़रूरी है लिखना यहाँ पे, और इसको लिखिए। इससे आपकी कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। लोग इन्हीं लाइनों को देखते हैं और वो देखते हैं कि आप क्या ऑफ़र अच्छा कर सकते हैं उनको। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ट्रस्ट बैज में भी 7 डेज रिटर्न्स डाला हुआ है, तो आपने लाइन में भी लिख दिया हुआ, तो उनको एक ट्रस्ट हो जाता है कि ठीक है अगर इन केस मेरा प्रोडक्ट ख़राब भी हुआ तो भी मुझे रिटर्न या रिफ़ंड इसमें से मिल जाएगा, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। इसमें आप 4th लाइन भी कुछ ऐड कर सकते हैं अगर आपकी माइंड में आती है या मेरे माइंड में कुछ और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए। फ़िलहाल के हिसाब से ये मोर देन सफिशेंट है मेरे पास लाइंस, जो फीचर लाइन जो लिखी हुई हैं। अगर आप चाहते हो कि इसमें आप और कुछ भी लिख सकते हैं तो बिल्कुल अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप लिखिए। और मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से कि ये लाइंस मेरे जो शॉपिफाई डैशबोर्ड है उसमें किस तरह से हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, हम शॉपिफाई वेबसाइट पे अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करके थीम का आपका पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने कस्टमाइजेशन में जाना है क्योंकि मुझे थीम में ही ये ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहाँ कस्टमाइजेशन पे जाऊँगा। कस्टमाइजेशन बटन क्लिक करने के बाद ये हम अपने प्रोडक्ट पेज पे यहाँ से हमने प्रोडक्ट पेज अपना सर्च कर लिया था और यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे अपने पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने एडिटिंग करनी है। तो मेक श्योर गाइज आप जिस भी शॉपिफाई वेबसाइट या थीम यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका एक प्रोडक्ट पेज होगा, उस प्रोडक्ट पेज को ढूंढिए। हो सकता है अलग अलग सेटिंग में हो, मेरी सेटिंग अलग हो, आपकी अलग हो, पर आपको प्रोडक्ट पेज ज़रूर मिलेगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे थीम सेटिंग में जाकर और ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट पेज है।
ओके गाइस, तो अब हम शुरू करते हैं कि ये लाइंस आप किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, फीचर लाइंस। तो जैसे कि मैं आपको भी शुरू से दिखा देता हूँ, जो मेरी थीम की सेटिंग्स हैं तो उसमें क्या है कि ये चीज़ें अलग अलग तरह से लिखी हुई हैं, जिसमें से मैं आपको पहले 2 लाइनें बता देता हूँ ये कहाँ पर है। तो उसके लिए जो मेरी थीम में सेटिंग्स है वो है जर्नल सेटिंग्स में जाकर, और जर्नल सेटिंग में जाकर हम इसको देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे डाउन करेंगे, स्क्रॉल करके डाउन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये देखिए फ्री शिपिंग मैसेज वाला एक हमारे को पूरा का पूरा टैब मिल जाता है। और ये गाइस बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज है, इसको आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल है। तो यहाँ से आप फ्री शिपिंग प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक अपना यहाँ से मैसेज दिखा सकते हैं कि स्पेंड दिस मच मोर फॉर फ्री शिपिंग। ठीक है, तो जो मैंने मेरे प्रोडक्ट मैंने शिपिंग सेटिंग करी है वो फ्री शिपिंग के लिए करी है। ठीक है, जैसे कोई भी मेरा प्रोडक्ट है वो फ्री शिपिंग के लिए हो, तो अगर जैसे फ्री शिपिंग क्लेम मैसेज, तो अगर फ्री शिपिंग किसी को क्लेम होती है, फॉर एग्जांपल मैंने 499 से ऊपर फ्री शिपिंग रखी है, ठीक है, ऑर्डर से ऊपर फ्री शिपिंग रखी है, 799 से ऊपर फ्री शिपिंग रखी है, तो जब वो फिर वो क्लेम हो जाएगी फ्री शिपिंग, जो क्लेम हो जाएगी फ्री शिपिंग तो उसको ये वाला मैसेज नज़र आएगा यहाँ पे जो दिख रहे हो आप। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मुझे इन्होंने पहले ही एक स्लॉट एरिया दिया हुआ है, स्लॉट कह सकते हैं आप, जिसमें मैं अपना ये मैसेज खुद से लिख सकता हूँ, मेरा जो मन करता है मैं उस हिसाब से लिख सकता हूँ। तब ये वाला जो थीम का पोर्शन है बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वूहू और यू हैव गॉट फ्री शिपिंग, तो यहाँ पे देखिए फ्री शिपिंग। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको किस तरह से लिखा है। एक्चुअली क्या है, जो ये स्लॉट है ये टेक्स्ट भी पिक करते हैं, और अगर आप इसमें HTML कोड भी लिखोगे या CSS में भी लिखोगे तो वो भी उसको भी ये पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है इस थीम की, जो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आप इस थीम को डाउनलोड करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे भी, तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, इन्वाटो से आपको ये थीम मिल जाएगी। ठीक है, परचेज पेड थीम है ये, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बी टैग लगाया हुआ है, बोल्ड कहते हैं उसको, और मैंने वूहू लिखा है, तो देखिए यहाँ पे आपको वूहू थोड़ा बोल्ड में नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ देखिए फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, उसमें भी मैंने बी टैग लगाया हुआ है, यानी कि बोल्ड टैग लगाया हुआ है, तो वो भी आपको बोल्ड में नज़र आ रहा है, जिससे कि एक ही नज़र में जो भी लैंड करेगा उसको दिख जाएगा वूहू यू गॉट है फ्री शिपिंग। तो फ्री शिपिंग जब उसको दिख रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, या आपके प्रोडक्ट या आपकी वेबसाइट को एक अच्छी नज़र से सर्च करना शुरू कर देगा, और कि भाई इसमें और क्या चीज़ है। और मैं इस लाइन को ही यहाँ से CSS में भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता हूँ, और HTML वाइज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता हूँ अगर आपको उसकी नॉलेज है तो। ठीक है, और फिर आप ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ गेट इट बाय सेकेंड लाइन जो हमारी है। अच्छा, जो इसमें ये आइकन दिया हुआ ट्रक का, ये बाय डिफ़ॉल्ट है फ्री शिपिंग के लिए। बाय द वे मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, वो कोडिंग में जाके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, पर मेरे लिए ये बेस्ट है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ये वाला जो आइकन है वो मैंने चेंज किया था, इसका भी एक प्रोसेस है, तो वो थोड़ा कोडिंग में जाके इसको प्रोसेस होता है, जो एक लंबा हो जाता है। बाय द वे जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलता है वो भी इनफ है, आप उसके साथ जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट इट बाय थर्सडे 13 मई, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो थर्सडे 13 मई तक मिल जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी लाइन लिख सकते हो। ये जो फ्री शिपिंग का मैसेज है ये वाला सेम, ये वाला ये कहाँ शो होएगा, देखो आपको शो इन कार्ट ड्रॉअर। जैसे मैं कोई प्रोडक्ट कार्ट में जाता है और जो ड्रॉअर ओपन होता है यहाँ पे साइड में, तो उसमें भी यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, और शो इन प्रोडक्ट पेज पे आ रहा है। शो इन कार्ट पेज का जो हमारा कार्ट पेज होगा, जैसे ऐड टू कार्ट वाला जो कार्ट पेज होता है उस पर भी हमारा ये नज़र आएगा। तो ये 3 जगह नज़र आएगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कन्वर्जन के लिए, ताकि कहीं पे भी पर्सन जाए एक एक्शन लेने के बाद तो उसको ये उसका मैसेज नज़र आता रहे। तो यहाँ पे देखिए शिपिंग एस्टिमेट टाइम, इसका भी मेरे को एक पूरा स्लॉट दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है शो शिपिंग एस्टिमेट टाइम। तो देखो शिपिंग एस्टिमेट डेज 4 to 6 days। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने खुद बताया हुआ है कि ऐड वैल्यू इन डेज लाइक 4 to 10 एंड कस्टमर विल शो द डेट आफ्टर 4 to 10 days फ्रॉम टुडेज डेट। तो आज के दिन के बाद आप जो भी यहाँ पे तारीख लिखेंगे 4 to 6, अब मैंने कुछ ये मान लो 5 से 7, तो मैं यहाँ 5/7 लिख दूंगा, तो आज से 5 से 7 दिन वो गिनेगा और उसकी तारीख को इस तरह से
मंथ में कन्वर्ट करके, डेज़ में कन्वर्ट करके यहाँ लिखेगा। गाइस ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आपको पता है ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर इसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे कि कस्टमर 4 to 6 डेज़ वो ये ना मान के सिर्फ मतलब एक ज़्यादा इम्पैक्टफुल ना रहकर वो अगर डेट देखता है कि भाई ठीक है 13 तारीख से पहले पहले मुझे मिल जाएगा, तो मैं मानता हूँ ऐसा कि चांसेस हमारे थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं कन्वर्जन के, मतलब एक प्लस पॉइंट रहता है हमारे लिए। देखिए यहाँ पे हमारे को शिपिंग एस्टिमेट मैसेज का मैसेज डालने के लिए पूरा स्लॉट मिला हुआ। तो यहाँ मैंने गेट इट बाय, जो आप यहाँ देख रहे हो, गेट इट बाय थर्सडे 13 मई, तो ये एंड डेट यहाँ पे मैंने इस तरह से कोड में डाल दी है, जो ये आप ब्रैकेट में देख रहे हो। तो ये इसी की लैंग्वेज है, जिससे यहाँ लिखा हुआ देखिए इन्होंने, यूज स्टार्ट डेट एंड एंड डेट फॉर डेट टू शो विद मैसेज। मैं इसको स्टार्ट डेट भी लिख सकता हूँ और एंड डेट भी। जैसे मान लो मैं 13 से, अब मान लो 13 से मैं 11th लिखना चाहता हूँ, 11th में टू 13th में, तो यहाँ पे आ जाएगा। बट मैं इतना लंबा लिखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब हम मोबाइल में इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ मुझे एक ही लाइन में ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जब ये मोबाइल में ओपन हो हमारी वेबसाइट, तो ये एक लाइन में दिखे, ना कि ऊपर नीचे उसमें दिखे। मैं दिखा देता हूँ आपको फ़ोन में किस तरह से दिखेगी। ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए, ये हमारा बाय नाउ बटन आ गया, ये हमारा क्वांटिटी का मैसेज आ गया, ट्रस्ट बैज आ गया, ये हमारे वो फ्री शिपिंग वाला आ गया, गेट इट बाय वाला आ गया, और 7 days रिटर्न। तो ये एक साथ दिख रहा है। अगर इसमें मैं ज़्यादा डाल दूंगा तो ये गाइस एक लाइन और ऐड कर देगा नीचे इसके ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और मेरे UI डिज़ाइन के हिसाब से वो थोड़ा ठीक नहीं दिखेगा। तो मुझे ये बेस्ट लग रहा है, तो ये डाल देना है। तो इसके लिए मुझे स्पेसिफिक जगह है, कई जो वेबसाइट है उसमें नहीं है, बट कोड के द्वारा हम उसमें लगभग डाल सकते हैं। बट जो डेट वाला होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सिस्टम, जैसे यहाँ पे डेट शो करानी, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो ये जो फीचर है ये इनबिल्ट ही इस थीम में है, इसलिए मुझे ये थीम पसंद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हम कस्टमाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और इस थीम की स्पीड भी अच्छी है। ठीक है, आप अपनी थीम में चेक कर लीजिए, क्या पता आपको वहाँ पे इस तरह का स्लॉट मिले, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी कोडिंग की नॉलेज है तो मैं चाहूँगा कि आप ये तीनों लाइनें अपनी इस तरह से ही वेबसाइट पे इंटीग्रेट करें। ठीक है, हमारी 2 लाइनें कवर हो गई। अभी दिखाता हूँ मैं आपको थर्ड लाइन ये कहाँ पे किस तरह से लिखी है। इसके लिए हमारे को जाना पड़ेगा प्रोडक्ट पेज पे अपने। तो ये हमारा प्रोडक्ट पेज आ चुका है, इसको क्लिक करेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा डाउन आना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, ट्रस्ट बैजेस एंड फीचर्स। तो ये देखिए ट्रस्ट बैजेस, तो ये रहा हमारा। और उसके बाद देखो फीचर टेक्स्ट 1, तो फीचर टेक्स्ट 1 में हमने ये वाली लाइन रख दी है यहाँ पे, 7 days इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये इस तरह से थोड़े से कोडिंग फॉर्मेट में लिख दी है ये सिंपली, बट थोड़ा सा मैंने कोडिंग का यूज़ किया है, क्योंकि ये जो आप आइकन देख रहे हो, ये आइकन्स भी हमारे को इसी शॉपिफाई थीम के द्वारा ही प्रोवाइड होते हैं। बट क्या है कि उन आइकन का एक कोड होता है, उन कोड को आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, जैसे आई से शुरू हुआ आई तक जा रहा है, तो ये आइकन का कोड है। तो ये ऐड रोटेट लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ रोटेट है, यानी कि रिटर्न की तरफ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाला है, ताकि मेरा जो वर्ड है वो बोल्ड दिखे, बड़ा दिखे, अच्छा दिखे। और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी, जो आप यहाँ देख रहे हो। तो ये इस गाइस यहाँ पे लिखने से, मेरा फीचर टेक्स्ट लिखने से ये डायरेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा फीचर है, कस्टमाइजेशन है, जिससे मेरा जो पेज है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिख रहा है, और कोई भी मेरे पेज पे आ रहा है तो एक मेरे को बड़ा अच्छा कन्वर्जन रेट भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए आप फीचर लाइन 2 भी दी हुई है यहाँ पे। तो फीचर लाइन 2 में यहाँ पे ये चीज़ है, अच्छा ये बैज जो है, ये वाला बैज गाइस जो आप देख रहे हो, 1 ऑफर अवेलेबल 10% एक्स्ट्रा ऑफ ऑन प्रीपेड ऑर्डर्स, ये इस वाले कोड से लगा है। इसके ऊपर गाइस मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है अपनी लास्ट, अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं वो आई बटन में आपको दे दूंगा, या इस वीडियो की अंत में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को चेक करिए कि इस तरह का कोड आप किस तरह से अपने वेबसाइट पर लगा सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में इस तरह का आपके पास स्लॉट है तो भी, और अगर नहीं है तो भी मैंने कोड के द्वारा कैसे लगा सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आपको बताया है।
और उस वीडियो को देखने के बाद आप मैं श्योर हूँ कि आप अपने वेबसाइट पे इस तरह का बैज लगाना सीख जाएंगे। तो गाइज़ आज के लिए काफ़ी हो चुका है इतना, और आई होप आप इन पॉइंट्स को दिमाग में रखोगे अपने, और अपनी जो थीम्स है उसमें इस तरह की इंटीग्रेशन करने की कोशिश करोगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, कोई सुझाव है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं वहाँ आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगा। और चैनल को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कुछ इससे वैल्यू मिल रही है। और इसी तरह से मैं और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि हम अपने एक जो बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस है इंडियन ई कॉमर्स का वो दे सकें, ठीक है, और आप भी उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। तो इसलिए हम छोटे छोटे ट्यूटोरियल ला रहे हैं। तो मेक श्योर आपने अपने सब्सक्राइब बटन को हिट कर दिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा, जिससे हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफाइड हो सके और आप सबसे एक कदम आगे रह सकें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।